हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हमने सूफी काव्य को समाप्त कर लिया था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य को पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और राम भक्ति काव्य के अंदर ही हम राम हिंदू कवियों को पढ़ने से पहले हम कुछ इसमें अलवर भक्तों को भी देखने वाले हैं और कुछ वैष्णव संप्रदाय से जुड़े आचार्यों को भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राम भक्ति धारा का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसका पहला पॉइंट है, राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्तों ने की है। राम जो है वे उनकी उपासना कबीर ने भी की है, जो कि निर्गुण भक्त हैं, और इनकी उपासना सगुण काव्यधारा के कवि राम भक्ति कवि जो कि तुलसीदास जी हैं उन्होंने भी की है। तो दोनों में अंतर केवल अर्थ को लेकर है। राम के दोनों ही उपासक हैं, लेकिन दोनों में अंतर किस चीज़ का है? इनके अर्थ को लेकर है। कबीर के जो राम है वो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, वो दशरथ के पुत्र नहीं हैं, लेकिन तुलसीदास जी के जो राम हैं वो दशरथ के पुत्र हैं। तुलसीदास जी के राम कैसे हैं बेटा? वो दशरथ के पुत्र हैं। और हिंदी क्षेत्र में भक्त कवियों का संबंध जो है वो आज किससे रहा है? रामानंद जी से रहा है। रामानंद राघवानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं और आचार्य रामानुजाचार्य के आचार्य परंपरा में आते हैं। जो रामानंद जी हैं वे आकाशधर्मा भी कहलाए और उदारमना भी थे। वे बहुत ही ज़्यादा उदारमना और आकाशधर्मा गुरु कहलाए। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। रामानंद जी के सभी धर्मों के लोग शिष्य हो सकते थे। सभी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध इनसे जुड़ा रहा है। सगुण काव्यधारा को अब हम देखेंगे। यहाँ पर इसी को हम सगुण काव्यधारा या फिर सगुण भक्ति धारा भी कहते हैं। और इसको एक भाग राम भक्ति शाखा और दूसरा राम कृष्ण भक्ति शाखा, इनको डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पर कुछ पहले अलवर भक्तों को देखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारी जल्दी और ज़्यादा अच्छी समझ में आने वाली हैं। देखिए, अलवर भक्तों में अलवर बेटा उसको बोलते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति हुई हो और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। अलवर भक्त तमिल भाषा का शब्द है। तमिल में इसे वैष्णव भक्त को बोला जाता है। अलवर भक्त तमिल भाषा के अंतर्गत वैष्णव भक्तों को ही अलवर भक्त बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से अलवर संतों की वाणी के माध्यम से ही प्रफुटित हुई है और ये तदुपरांत उत्तर भारत में इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि तमिल प्रांत में बौद्ध और जैनों का विरोध करने के लिए शैव को नैनार बोला गया है। तमिल भाषा के अंतर्गत शैव जो थे उनको नैनार बोला गया है और वैष्णव जिनको अलवर बोला गया है इसके अंतर्गत, तमिल भाषा के अंतर्गत, ठीक है, ने मिलकर एक एक क्रांति की और आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। आस्तिक भावों का प्रचार करके क्या था? प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, अलवरों ने वेद उपनिषद गीता से गृहीत भक्ति भाव को गीतों के माध्यम से इन्होंने क्या किया? जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया। क्या किया बेटा? जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम से। वेद उपनिषद और गीता से जितना भी गृहीत इनको भक्ति मिली, जो ज्ञान मिला, उसको इन्होंने गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी कि गीत जो है इनका माध्यम बने। आगे देखिए, इन्होंने पद शैली में गीत लिखे। किस शैली में इन्होंने गीतों की रचना करी? तो वो है पद शैली, तमिल भाषा में लिखे हैं। और अलवर भक्तों की जो संख्या है वो 12 मानी जाती है। इनमें सरोयोगी, पहले सरोयोगी हैं, भूत योगी नंबर 2 पर आते हैं, भूत योगी, नंबर 3 भ्रांत योगी, नंबर 4 है भक्तिसार, नंबर 5 षटकोप, नंबर 6 मधु कवि, नंबर 7 कुलशेखर, नंबर 8 पर है विष्णु चित्त और नंबर 9 पर है एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, नंबर 9 पर है गोदा, नंबर 10 पर है भगतान धीरेण और नंबर 11 पर है मुक्तिवाहन, नंबर 12 पर है परकाल। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं कुछ वैष्णव संप्रदाय से जुड़े आचार्यों को
पहले थोड़ा और कुछ अध्ययन कर लेते हैं अलवरों के बारे में ही, और फिर हम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े आचार्यों पर आएंगे। चलिए देखते हैं। अलवर द्वारा लिखे गए जो पद हैं वो बेटा 4000 माने जाते हैं। इनका 4000 पदों का संकलन किया गया और इनको दिव्य प्रबंध नाम से एक रचना के अंतर्गत संग्रहित किया गया। अलवरों में सबसे अधिक जो लोकप्रिय माने जाते हैं वो नमलवार माने जाते हैं और सटकोप जाति के शूद्र थे। नमलवार जी सटकोप जाति के शूद्र थे। आंडाल एक स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी और षटकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। अलवर केवल क्या है, भक्त नहीं है, वे श्रेष्ठ कवि भी हैं। अलवर बहुत गीत गाते थे। उन्होंने वेदों को, गीता को, उपनिषदों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना शुरू किया। तो उन्हें एक गीत जो है ना उनके तन मन में रच बस गए थे। तो ये क्या कहते हैं कि वे भक्त ही नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके 4000 गीत नलियार दिव्य प्रबंध के नाम से नाथ मुनि के समय में ही संग्रहित किए जा चुके हैं। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वे प्रमुख वैष्णवाचार्य हैं। इन वैष्णवाचार्यों का अध्ययन करने के बाद ही हम राम भक्त हिंदू कवियों को पढ़ेंगे। चलिए इनको देख लेते हैं। प्रमुख वैष्णवाचार्य, और प्रमुख वैष्णवाचार्य में पहले नंबर पर आते हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का जो 8वीं शताब्दी में उत्तरार्ध केरल में माना जाता है, यानी कि इनका जन्म 8वीं शताब्दी में माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है और केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही इनका देहांत हो गया था। किस अवस्था में हो गया था बेटा? 32 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। और शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की। अद्वैतवाद एक दर्शन है, इसकी स्थापना किसने की? शंकराचार्य जी ने की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट होगा इसमें ब्रह्म सूत्र, ये जिसको कि हम वेदांत सूत्र के नाम से भी जानते हैं, और उपनिषद और भागवत गीता, ये तीनों के तीनों ही ग्रंथ यानी ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और वेदांत गीता, जो भागवत गीता है, भागवत जो गीता है, इनको प्रथम प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रस्थान त्रयी में अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से ग्रंथ आते हैं तो ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तथा भागवत गीता, ये तीनों ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इन पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य जी ने इन तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखे हैं। आगे देखिएगा, ये हमारा हो चुका है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है। ये वाला पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको नोट डाउन करना है ऐसे स्टार लगाकर। आगे हम देख लेते हैं, इन भाष्यों के माध्यम से इन्होंने अद्वैत को प्रस्तुत किया। इन्हीं भाष्यों के माध्यम से, जो भाष्य इन्होंने वेदांत सूत्र यानी कि ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भागवत गीता पर जो भाष्य लिखे हैं, प्रस्थान त्रयी पर इन्होंने जो भाष्य लिखे हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है? अद्वैत दर्शन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य जी का मानना है कि आत्मा और जगत का ब्रह्मा से अलग कोई यथार्थ महत्व नहीं है। आत्मा और जगत का ब्रह्मा से अलग कोई यथार्थ महत्व नहीं है। यदि जीव जगत यथार्थ दिखाई देता है तो यह भ्रम है। तो क्या है? भ्रम। आगे देखिए, और इसी भ्रम को इन्होंने क्या कहा है? शंकराचार्य जी ने माया कहा है। इन्होंने ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। भक्ति को कर्म में केवल मन को शुद्ध करने का साधन माना है। भक्ति और कर्म में इन्होंने केवल मन को शुद्ध करने का साधन माना है। आगे जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की? शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना भी की है इन्होंने, और अद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने, अद्वैत दर्शन की स्थापना इन्होंने की है। आगे देखते हैं रामानुजाचार्य जी को। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1127 ईस्वी में हुई थी। यानी ये जो हैं 11वीं शताब्दी के कवि थे। इनका जन्म 11वीं शताब्दी के मध्य कांचीपुरम के निकट हुआ था। और कांचीपुरम जो जगह है यह अलवरों का प्रदेश के नाम से जानी जाती है। अलवरों का प्रदेश ऐसे नाम से जानी जाती है। दिव्य प्रबंध का संग्रह हो चुका था और इसका प्रभाव रामानुजाचार्य पर भी पड़ा था। उनके एक और अलवर भक्तों का भागवत धर्म था, तो दूसरी ओर शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद था। दूसरी ओर क्या था? शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद था।
अगला जो पॉइंट है, रामानुजाचार्य ने भागवतों के ईश्वरीयवाद और शंकराचार्य के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे कि विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन है और जो शंकराचार्य जी का है वो अद्वैत दर्शन है। आगे देखिए, ये दोनों पॉइंट हमने रिपीट किए अभी, जिससे कि हमारे याद रहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको स्टार लगाकर नोट डाउन करना है। आगे देखिएगा, रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव माना है। रामानुजाचार्य ने क्या किया? अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया है और विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की है। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी और पीजीटी 2010 में आया है। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। दार्शनिक स्तर पर यह सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है और वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। भक्ति को क्या मानते हैं? मुक्ति का साधन मानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तत्वमसी सूत्र का अर्थ भी इन्होंने सगुणोपासना से लिया है। सगुणोपासना के जो दास्य भाव के आधार पर इन्होंने तत् को उनका, तुम को तू और असी को इन्होंने सेवक है, अर्थात तू उसका सेवक है के नाम से इसका तत्व त्वम असी, तत्वमसी, तो इसका अर्थ क्या लिया है? तू उनका सेवक है। रामानुजाचार्य जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। जीव को क्या मानते हैं? दास मानते हैं और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर ही जीवात्मा का कल्याण होता है। विशिष्ट द्वैतवाद के इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, इस संप्रदाय का प्रबल प्रभाव स्वामी रामानंद पर देखा जा सकता है और रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। रामानुजाचार्य से जो सर्वाधिक प्रभावित कवि हुए हैं तो वे हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु या फिर नारायण की उपासना है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में क्या है? विष्णु या फिर रामानंद की उपासना इसमें है और पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीजीटी 2013 में श्री संप्रदाय में किसकी उपासना हुई है? विष्णु और नारायण की उपासना हुई है और पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्वाचार्य जी को। मध्वाचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो 1199 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण भारत के बेलग्राम में इनका जन्म हुआ था। वेदांत में पारंगत होने पर, संन्यास लेने पर भी इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। वेदांत में पारंगत थे और संन्यास लेने पर भी इनका नाम क्या रखा गया? आनंद तीर्थ रखा गया है। अगला पॉइंट है, मध्वाचार्य जी का दार्शनिक मत द्वैतवाद है। मध्वाचार्य जी का जो दार्शनिक मत है वो है द्वैतवाद और इनका जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। ये जगत को सत्य मानते हैं। जगत को क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं और ईश्वर तथा जीव में कोई भेद नहीं मानते। समस्त जीव हरि के सेवक हैं। वास्तविक सुख की जो अनुभूति है वो इन्होंने बताया कि मुक्ति से ही मिलती है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन आलम भक्ति है। क्या है बेटा? आलम भक्ति। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। वेद का समस्त तात्पर्य इन्होंने विष्णु को ही माना है। विष्णु स्वामी, अगले जो हमारे आचार्य हैं वे हैं विष्णु स्वामी जी। विष्णु स्वामी डॉक्टर भंडाकर के अनुसार इनका उदय 13वीं शताब्दी में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो भंडाकर जी के अनुसार 13वीं शताब्दी माना जाता है। और विष्णु स्वामी ईश्वर को सच्चिदानंद रूप मानते हैं। ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप में मानते हैं। इनके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। क्या है? ईश्वर का प्रधान अवतार विष्णु स्वामी के अनुसार वो नरसिंह है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य जी थे। इन्हीं की मान्यताओं को वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी प्रमुख भक्त और आचार्य माने जाते हैं और इन्होंने इन्हीं की यानी कि विष्णु स्वामी की मान्यताओं को ही इन्होंने ग्रहण किया है और इन्होंने भक्त एवं ये बहुत ही प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि
बहुत ही प्रमुख जाने माने भक्त और आचार्य माने जाते हैं। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो वो विष्णु स्वामी ने ही की है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी 2016 और टीजीटी 2013 दोनों में ये क्वेश्चन आया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ये नोट डाउन करना है। और यहाँ पर हमारा जो आज का क्लास है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को, हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।